सलाम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आज बहुत अरसे के बाद एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये वीडियो बहुत ज़रूरी है बिलखुसूस स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, चाहे फिर वो यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो या किसी भी यूरोपियन कंट्री में। और प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मुझे बता दीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक पे हम कौन सा नेक्स्ट टॉपिक सही रहेगा जिस पे हम वीडियो बनाएं। तो बेसिकली क्या होता है, एक हार्श रियलिटी जो होती है, शायद मोस्टली आपके इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूबर्स हो या बाकी लोग होते हैं, वो शायद इस हार्श रियलिटी को हमारे सामने नहीं ला पाते या हमें दिखाना नहीं चाहते। उनके भी राइटफुल रीजंस हैं, वो नहीं चाहते कि कोई स्टूडेंट जो अब्रॉड आना चाहता है कि वो डर जाए ये सब देख के। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम लोग घर बैठ के जब रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, आजकल सारा टेक का ज़माना है। आप लोग देखते होंगे कि लंदन ब्रिज पे रीलें बनाई जा रही है, या फिर लोग कनाडा में नायग्रा फॉल्स एंजॉय कर रहे हैं, या फिर यूएस में जाके न्यूयॉर्क घूम रहे हैं, एनवाईसी घूम रहे हैं। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि तीनों मुल्कों में मेरे दोस्त, करीबी दोस्त वहाँ रहते हैं और उनसे मैं एक्सपीरियंस पूछता रहता हूँ। अब आप एग्ज़ाम्पल ले ले यूके की। अगर आप मास्टर्स के लिए आते हैं और आपका एवरेज ट्यूशन फ़ी की बात कर रहा हूँ, बस ट्यूशन फ़ी 14 से 15 लाख है, यानी पाउंड्स में 14-15 हज़ार पाउंड्स। हमारे यहाँ से 15-16 लाख, मतलब 14-15 लाख इंडियन रुपीज़ में। ये बस ट्यूशन फ़ी की बात है। अकोमोडेशन का अलग से फ़ी होगा, ट्रैवलिंग का अदर से, ग्रॉसरीज का अलग से। और अगर आप इंडिया में ठीक ठाक एक जॉब कर रहे हैं, सपोज़ 50-60 हज़ार कमा रहे हैं मंथली, और अगर आपने यहाँ पे मंथली 1000 पाउंड भी कमा लिया, और साथ ही साथ एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, जब आप यहाँ पे आते हैं पढ़ाई के दौरान आपको 20 ही घंटे अलाउड होते हैं। एज लॉन्ग एज यूर अ स्टूडेंट और आपकी पढ़ाई चल रही है, आप हफ्ते में 20 ही घंटे काम कर सकते हैं, और वो 20 घंटा मिलना श्योरिटी नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट एक रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप इंडिया में बैठ के एक अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं, 50-60 हज़ार मान लो मंथली कमा रहे हैं, तो आप उसको खुद इमेजिन कीजिएगा, आप उसको कितने, आप उन पैसों से कितनी सेविंग हो सकती है। यहाँ पे आप अगर हज़ारों में भी मंथली, सपोज़ आप मंथली अराउंड 1.5 लाख के आसपास, यानी 1500 पाउंड्स के आसपास कमा रहे हैं, तो उसमें क्या ही बचेगा। अगर आपके लोन्स है, एकोमोडेशन का अलग से, खर्चे अलग से, अगर आप यूनिवर्सिटी से थोड़ा बहुत दूर रहते हैं, ट्रैवल करना पड़ेगा 2-4 पाउंड्स तो इजीली दिन के। अब आप महीने का कैलकुलेट कर लो कितना होगा। क्या आप इस लाइफ के थ्रू गुजरना चाहते हैं? रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स में, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ recent student whom I met. She was from Mumbai, India, and she was working a tech based company back home. तो टेक शायद आईटी सेक्टर से बिलोंग करती थी, इंडिया में जॉब कर रही थी, अच्छा खासा कमा रही थी। यहाँ पे लेट मी टेल यू द ट्रूथ, यहाँ पे कसम से ऊपर वाला बेहतर जाने, वेयर हाउस में वेट जो उठाना पड़ता है, वेयर हाउस में काम कर रहे थे। क्या आप इंडिया से आके 2-4 साल, इनफैक्ट आपने एक्सपीरियंस भी लिया है, क्या आप यहाँ आके वेयर हाउस में काम करना चाहते हैं, वेट लिफ्ट करना चाहते हैं, या फिर केयर होम में आपने इंजीनियरिंग की है, क्या आप केयर होम के लिए बने हैं यहाँ पे? अब हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, बट कितनों के साथ, कितनी परसेंटेज जो है, जो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारे खर्चे, पेरेंट्स का पैसा लेके यहाँ आते हैं। कितने लोग आपको डिप्रेशन में मिलेंगे। आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट से बात करो, रियलिटी देखो कितने खुश है। ये मत देखो कि रीले बनाए जा रहे हैं, स्कॉटलैंड घूम रहे हैं, लंदन घूम रहे हैं, मैनचेस्टर घूम रहे हैं। इसके पीछे का जो सेक्रीफाइस है, और बड़ी बात, पेरेंट्स से दूर रहना भी बड़ी बात है। यहाँ पे आपको खुद उठना पड़ेगा। बहुत सारी कॉस्ट ऑफ लिविंग, आई कैन से इट्स सेम एवरीवेयर दीज डेज, बट इट्स हियर एनॉर्मस, आई एम टेलिंग यू। तो उस चीज़ का ख्याल फिर से रखना है कि आप ऐसी लाइफ जो इंडिया में आप
40-50 साल गुजार रहे हो, क्या यहाँ पे 2000 पाउंड तक में इमेजिन कर लो, क्या उसी वाली लाइफ को आप गुजार पाओगे यहाँ पे? नो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसा नहीं होता है। और साथ ही साथ इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि इफ सपोज़ अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल निकले, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे मसाइल होते हैं, बेचारों का लोन होता है, बाकी चीज़ें होती है और फिर क्लास के लिए नहीं आ पाते। अगर वो पहली या दूसरे आइटम में पास नहीं होते तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो फेल निकलते हैं और फिर उनको वो सब्जेक्ट नए से पढ़ना पड़ता है। उस सब्जेक्ट का फ़ी आप मान लो 1 लाख के ऊपर है। ये है यहाँ की रियलिटी, जहाँ पे जॉब्स की किल्लत है। पैसे अगर आप कमा भी लोगे वो कहाँ पे जाएगा? ट्यूशन में, ट्रैवलिंग में, ग्रॉसरीज में। अब क्या आप यही आए थे वेयर हाउस काम करने के लिए यहाँ पे? ऐसी लाइफ गुजारना चाहते हैं यहाँ पे आप? या फिर बैक होम जहाँ की रियलिटी कुछ और थी, 50-60 हज़ार में आप ऐश करते, पूरा इंडिया वहाँ से घूम जाते, घूमने के लिए जा। एग्ज़ाम्पल है ये। यहाँ का इंडिया का 60-70,000 कैलकुलेट करो, यहाँ का 1500 पाउंड्स, वो 1.5 लाख के ऊपर होता है। बट इमेजिन 1500 के आसपास भी लाइफ उतनी है। ये भी छोटे शहर की बात है। मैं तो छोटे शहर में रहता हूँ, प्रेस्टन में। बड़े शहरों की बात ही नहीं है। मैनचेस्टर, लिवरपूल, लीड्स, लंदन, वहाँ पूछो ही मत। तो ये चीज़ें प्लीज़ एंड प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इंडिया में ठीक ठीक जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे रहिए, फैमिली के साथ रहिए। कोई ज़रूरत नहीं है अब्रॉड आने की। अब मत बताइएगा आप क्या कर रहे हैं अब्रॉड में, आप चाहते हैं हम यहाँ आना है। बस एक रियलिटी बता रहा हूँ, जो डार्क साइड होता है बाहर जाने का। क्योंकि आई कैन सी लॉट्स ऑफ guys who have doing engineering back home, they are doing warehouse jobs. It's okay to do part time jobs. मैं अगेंस्ट नहीं हूँ पार्ट टाइम जॉब्स के। बट अगर आप पढ़ाई के बाद भी यही सोच रहे हैं कि मुझे जब शिफ्ट नहीं मिल रहा है, यही है, हम सभी रोते रहते हैं यहाँ पे, भाई शिफ्ट नहीं मिल रहा है। अब यूएस जाके, कनाडा जाके, यही क्या हम यही करने आए थे यहाँ पे? कितने परसेंटेज को स्पॉन्सर्ड जॉब्स मिलती है, क्योंकि हमें स्पॉन्सरशिप ढूंढनी पड़ती है। इससे बेहतर है अगर कहीं पे आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, इवन 80-90% पढ़ाई फ्री है। इन कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में your studies are absolutely free. You can go there and make sure you just apply in certain European countries. You should not be paying for studies, do you? पढ़ने के लिए आपको पे नहीं करना चाहिए। बट हम लोगों की अब मैंटेलिटी ऐसी बन चुकी है, हम भाई 20-30 लाख खर्च कर लेंगे यहाँ पे, डॉलर क्या, पाउंड क्या छापेंगे। बट ऐसा नहीं होता। So please and please make sure if you like this video and such videos, hit a like, subscribe, and अगर आप ऐसे ही, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो नेक्स्ट टाइम और एक वीडियो बनाएंगे। आपके जो आपका टॉपिक हो, कमेंट्स में बोलिएगा किस टॉपिक के रिगार्डिंग बनाएंगे। दिस इज़ हाउ इट इज़ हियर एंड माई एग्जाम्स विल बी, जब मैं वीडियो पोस्ट करूँगा शायद तब तक मेरे रिजल्ट्स आ चुके होंगे। आई विल बी प्रॉब्ली ग्रेजुएटिंग इंशाल्लाह। So keep me in your duas. Hopefully I pass as well. I have passed all the exams over, but one last exam is pending. तो ये भी fear होता है कि बंदा पास निकलेगा कि नहीं। यही बोलूँगा फिर से लास्ट में, easy नहीं है लाइफ यहाँ पे, डिफ़िकल्ट होगा। अगर आप इंडिया में ठीक ठाक, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में रहते हो, एशिया से हो, ठीक ठाक कमा रहे हो, कम ही कमा रहे हो, अगर यहाँ पे 15-16 पाउंड्स के आसपास भी कमा रहे हो, फैमिली से दूर, खर्चे, अकोमोडेशन, ग्रॉसरीज, टैक्स, और टैक्स बोल का इतना सा टैक्स होता है। What you see on the internet, it's not the reality here. The life is something different. Make sure you know the life will be absolutely different here. It's not going to be easy. I'm not saying you should not come, but if you are getting good scholarship and if you're very rich, then you should come in current times. बाकी ऊपर वाला बेहतर जाने, and good luck. Assalamu alaikum.